सभी को राधे राधे। मैं फिर से लेकर आई हूँ एक और सच्ची कहानी। उम्मीद करती हूँ ये सारी कहानियाँ आपको अच्छी लगती होंगी। आप सभी के इतने प्रेम के लिए, इतने प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक सच्ची घटना है जिसे सुनकर आपकी आंखों में भी कृष्ण प्रेम में व्याकुल हो जाएंगी। एक अंग्रेज भक्त की कहानी है जो वृंदावन में आकर बस गए थे। हरे कृष्णा हरे रामा इस मंत्र का जाप करते रहते थे। वृंदावन में सारे मंदिरों में, सारी गलियों में जा जाकर कृष्ण को पुकारते थे। कृष्ण की लीलाएं सुनते थे, कभी गोकुल कभी मथुरा, और उनकी बाल लीलाओं की कथा सुनते थे। उन्हें बहुत अच्छा लगता था। वो हर रोज़ कृष्ण की बाल लीलाओं की कहानियाँ सुनते थे। उन्हें बाल लीलाएं सुनना बहुत अच्छा लगता था। उन्हें बहुत आनंद आता था। उन्होंने ठाकुर जी की कई सारी पुस्तकें खरीद ली थी। समय निकाल कर वो उन्हें ज़रूर पढ़ते थे। धीरे धीरे उनको ठाकुर जी से इतना प्रेम, इतना प्यार हो गया कि उन्होंने ठाकुर जी से एक रिश्ता बना लिया और कन्हैया को अपना छोटा भाई बना लिया। वो जगह जगह जाकर मंदिरों में दर्शन करते मगर वृंदावन जैसा सुख उन्हें कहीं नहीं मिलता। वो कहते थे वृंदावन तो मुझे अपना घर सा लगता है। उनकी उम्र बढ़ चुकी थी, उम्र ढलती गई। उन्होंने इधर उधर जाना भी बंद कर दिया। फिर उन्होंने एक लड्डू गोपाल खरीदे और उनकी सेवा करने लगे। रोज़ नहलाते, सुंदर वस्त्र पहनाते, अच्छा अच्छा भोग लगाते, फिर उस भोग को खुद ही ग्रहण कर लेते। फिर उन्हें भजन कीर्तन सुनाते, उनके सामने नाचते। लगता कि जब मैं भजन कीर्तन करता हूँ और नाचता गाता हूँ ना लड्डू गोपाल जी के सामने, तो उनको नींद आ जाती है और वो सो जाते हैं। एक दिन उन्होंने हलवा बनाकर ठाकुर जी को भोग लगाया, फिर पर्दा करके अपनी माला करने लगे। 15-20 मिनट बाद जब उन्होंने पर्दा हटाया, हलवा उठाकर पानी पिलाया ठाकुर जी को। फिर उन्होंने उनको आराम कराने के लिए लेटा दिया और फिर प्रसादी लेकर कहने लगे मैं प्रसादी का पान करके आता हूँ। जब उन्होंने देखा कि हलवे में बिल्कुल छोटी छोटी उंगलियों के निशान थे। इससे पहले तो कई बार भोग लगाया मगर ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। उनके आंखों में आंसू आ गए। ऐसे ही फिर जब सर्दियाँ आ गई तो सर्दियों का मौसम था। ठाकुर जी को विधिवत तरीके से अंदर सुलाते थे और खुद अपनी झोपड़ी के बाहर सोते थे। एक दिन उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्हें किसी ने आवाज़ लगाई हो, दादा दादा। उन्होंने उठकर देखा, कोई नहीं। उन्होंने सोचा उम्र बढ़ गई है, शायद इसलिए ऐसा लगा हो। ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और रजाई ओढ़कर सो गए। मगर कुछ देर बाद फिर आवाज़ आई, दादा दादा। ऐसा लगा कि कोई बच्चा आवाज़ लगा रहा हो। उन्होंने इधर उधर देखा, कोई नहीं। फिर उन्होंने सोचा अंदर जाकर देखा तो ठाकुर जी को रजाई उठाना भूल गए थे। वे ठाकुर जी के पास गए और कहने लगे, आपको भी ठंड लगती है ठाकुर जी? तो उन्हें ऐसा लगा जैसे कि ठाकुर जी के दांत किटकिटा रहे हैं और उनको बहुत ठंड लग रही है। ठाकुर जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। ये सब देखकर अंग्रेज भक्त फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा, मेरी वजह से ठाकुर जी को इतनी ठंड लग रही है। मैं ठाकुर जी को रजाई उठाना भूल गया। मेरी वजह से मेरे ठाकुर जी को इतनी परेशानी हो गई। और वह भी फूट फूट कर रोने लगा। उसको रोते रोते वह बेहोश हो गया और वह बैकुंठ को सिधार गया। ये एक सच्ची घटना है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना। लाइक सब्सक्राइब करना अगर अच्छी लगे तो। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। राधे राधे।